NE न्यूज भारत खबरों की सही पकड़। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक बुढ़िया माई मंदिर, जो कि कुसमी जंगल के बीचों बीच है। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो महंत है रामानंद जी, उस मंदिर के बारे में क्या कहना है। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये मंदिर का निर्माण किस तरीके से हुआ था? ये अंग्रेज के जो है ब्रिटिश राज गवर्नमेंट के सामने के मंदिर, समय के मंदिर है। शहर की ओर से आ रही थी चमरौआ नाच, दूल्हा सहित बड़ा सहित। जी, तो जब स्कूल पर आए लोग तो माता जी प्रगट हो गई। ये तालाब बहुत गहरा काट का पुल, तो माता जी दूल्हा के रूप दुल्हनिया के रूप में प्रगट हुई। तो जो कर वही बोली माता जी की, हम तो सभी लोग मंडली नाच दिखाओ। तो उसमें जोकर वही और लोग बारात वाले हंसी मजाक उड़ाने लगे, और जो जोकर वही नाचा। अब फिर पार हो गई, तो क्या बोलता है, बारात पार हो गई। तो फिर घर से तीसरे दिन लोग आए, फिर माता जी प्रगट हो गई। कही बेटे सभी लोग मिलकर नाच दिखाओ। तो और लोग बारात वाले मजाक उड़ाने लगे। तो उसमें जो जोकर वही समझा माता जी है दूल्हा के रूप में प्रगट हुई है। तो वही जो जोकर वही नाचते हुए माता जी के नाच दिखाते हुए चले आए, बाहर हो गए। और तो माता जी वहाँ इतना गहरा नदी है, मतलब तो पुल पर सब मछली उछली दिखाने लगी। और बारात वाले रुक गए, माता जी पीछे घूम के ताकि अंगूठा से अपने दबा दी पैर से, उसमें धंस गए। और सब बारात वाले उसी में धंस करके खत्म हो गए। ये कहानी कितना वर्ष पुराना होगा? अरे हम लोग चौथे पुस्तक पर है, यानी करीब करीब 400 साल पहले का हाँ होगा। 400। उस समय तो पूरा जंगल ही जंगल का होगा। हाँ, यहाँ से उस पार तक ले जंगल है। और ये बुढ़िया माई बारात घाड़ा के नाम से, कुंड नाम से इसका स्थान क्या है? पूरा स्थान अगर कोई आना चाहे यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। दलिया पूरी कढ़ाई नारियल यही चढ़ता है। सादा माता जी को पसंद है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे किस साइड ये होगा? मुख्य मंदिर होगा? मुख्य मंदिर अंदर है माता जी के गर्भगृह में है। तो 3 पिंडियाँ हैं। वो पिंडी जो माता वैष्णो में 3 पिंडी है, वही चीज़ यहाँ है। यहाँ बुढ़िया के रूप में प्रकट हुई थी माता जी, तभी से कहानी प्रचलित है। आइए चल दिखाएं आपको। यही बुढ़िया माई का असली जो सामने लग रहा है, फूल माला से बनाया गया है। ये दुर्गा जी की मूर्ति है, सारी बुढ़िया माई। यही दुर्गा जी की सारी बुढ़िया माई है। और 3 पिंडियाँ जो फूल से वो ढका गया है। तो पंडित जी, और इस मंदिर के बारे में क्या लोगों को बताना चाहेंगे? हमारे पहले यहाँ के जो निर्माण करता थे हमारे पिताजी बाबा थे, उनके बाद हमारे पिताजी हुए, उसके बाद वो दोनों खत्म हो गए। फिर हमारे भाई साहब हुए थे। ये कोरोना काल में उसका देहांत हो गया, उसके बाद हम ही खत्म हो गए। तो इसमें प्रशासन की तरफ से कोई योगदान मिलता है इस मंदिर को? महाराज जी वही लाटरी बाथरूम दिए हैं, लाइट दिए हैं, और क्या बोलता है रोड के लिए खड़ंजा दिए हैं। और यहाँ की सुरक्षा कौन किसका है? ये
एम्स थाने से थोड़ा बहुत से शाहपुर से समाजदार रहती है और PSC रहती है। यहाँ पे PSC फोर्स का 24 घंटे रहती है। नहीं, नवरात्र में रहती है और थाने से बाकी सिपाही दरोगा लोग और बराबर रहते हैं, तो 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे। यहाँ पे लोगों का आना कैसा है? क्योंकि अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, अभी तो लोग दूर दराज से आएंगे, बाकी दिनों में कैसे है यहाँ पे? एक कृपया रूप से आते हैं लोग। 1.5 किलोमीटर के अंदर माता जी का स्थान है, जंगल में बीचों बीच में। कोई अपने सुविधा से लोग आते हैं। तब यहाँ पे कोई वो ऑटो नहीं चलता? ऑटो रिक्शा नहीं, वगैरह कोई ऑटो तो नहीं चलता, अपने सुविधा से आते हैं। और कोई जानकारी जो आप लोगों को साझा करना चाहें इस मंदिर को लेकर? यही है, तालाब के लेकर के प्रशासन कई बार शासन दिया लेकिन तालाब साफ नहीं हुआ। तो माना जाता है पहले यहाँ पे जो उस साइड का मंदिर है, पहले लोग नाव के थ्रू जाते थे। दोनों मंदिर साथ ही है। जब नाव टूट गई, जब माता जी नाव तोड़ दी तो इस पार पूजा करने लगे, उस पार लोग पूजा करने लगे, इसीलिए दोनों तरफ मंदिर बन गई। तो दोनों मंदिर क्या सेम ही है? मंदिर एक ही मंदिर है? माता जी के दोनों मंदिर। तो यहाँ पे लोगों का कैसा है? लोग का मन्नत पूरा होता है, आते हैं। जैसे कि नौकरी हुआ, कथा कराही हुआ, मन्नत बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए, किसी की नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए, किसी की शादी नहीं हो रहा है उसके लिए लोग अपना अनेक लोग मानते हैं, उनका पूरा होता है। इस मंदिर में श्रद्धालु कहाँ जाते हैं? जैसे कोई देश से या फिर विदेशी भी आते हैं? विदेश के लोग आते हैं, कोई देश बाकी नहीं है जो नहीं आए होंगे। तो यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं। यहाँ पे विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं? हाँ, विदेशी लोग आते हैं। उन लोगों का कोई विशेष महीना होता है, फिर किसी महीने आ जाते हैं? विशेष चैत कुआर नवमी में, चैत क्या बोलता है, कुआर के नवमी लोग, यही दो चीज मुख्य, दो ये मुख्य है। क्योंकि 2 महीने में देखा तो विदेशी श्रद्धालु यहाँ प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये वो 1500 रोज जाते हैं। गोरखपुर के नदी चाहे यहाँ के सेठ महाजन लोग बराबर आते जाते रहते हैं। ये शहर के बीच में मंदिर है। चलिए 400 साल का मंदिर होगा। जैसे मंदिर बना है तभी से पेड़ है, ये जामुन है, करवत है, बवाल है। यानी देखा जाए इसी में 4 वृक्ष है कि पेड़ में 3 पेड़ है। मतलब ये क्या जब मंदिर निर्माण से पहले से ही है? जी, मंदिर के निर्माण के पहले से ही है। मैडम आपका नाम और आपका परिचय? मेरा मनोज चतुर्वेदी, मैं इसमें सागर की रहने वाली हूँ। इस मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है? इस मंदिर को लेकर हमको कहना है कि माता बहुत अच्छी है, माता जी दयालु हैं। हम लोग बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं, जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ मिलता है हमको, इसीलिए माता जी से आशीर्वाद है हमारा। आपके यहाँ पे प्रति महीने आती है, फिर प्रति वर्ष में कब आती है? आप यहाँ पे कब आती हैं? हम नवरात्र में आते हैं, प्रति नवरात्र में आती हैं? हर नवरात्र में आते हैं, दोनों नवरात्र में आते हैं। आपका श्रद्धा कैसा है यहाँ पे, विश्वास? बहुत अच्छा श्रद्धा विश्वास है हमको माता जी पे। मैडम आपका नाम और आपका पता कहाँ का है? हमारा नाम संध्या गुप्ता है, प्रकाश चौक पे, गोरखपुर। अच्छा, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं? हाँ, इस मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है? ये बहुत जागता मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रि में बहुत आते हैं, चाहे सप्तमी के दिन आएंगे चाहे अष्टमी के दिन आएंगे जरूर। यानी देखा जाए इस मंदिर के बारे में कहने के लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। ये तो ज्यादा हमको नहीं पता, लेकिन इतना जब से मेरी शादी हुई है तब से हम यहाँ आने लगे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का हमें जो पुराना है सिर्फ माता रानी का पूरा।
आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे इस मंदिर को लेके? नहीं, एक्चुअली हम यहाँ के हैं नहीं, लेकिन हम जब से शादी करके आए हैं, जितना मेरा अनुभव था हम उसको बता दिया कि मतलब यहाँ का पूजा पाठ, यहाँ श्रद्धा है, हर चीज़ और जो चीज़ मांगो मंदिर। मैडम आपका नाम? ससुराल मेरा यही था और मैं यहाँ पे दर्शन करने माता रानी की सोचा काम से ही आई थी। जैसे कि यहाँ पे बहुत जागृत मंदिर है, इसलिए भाव से ही यहाँ पे नवरात्र यानी आप प्रति नवरात्रि यहाँ पे आती हैं? नहीं, हर नवरात्र नहीं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करती हूँ जब जब बुलावा आता तब आते हैं? जब बुलावा आता है माता तो मैं आती हूँ, जरूर से दर्शन देती हूँ। आप यहाँ कितने वर्ष से आए फिर भी अनुमान? यहाँ पे मैं 4-5 साल से आई हूँ। धन्यवाद। आपका परिचय? हमारा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है। हम 27 साल से हैं। कथा पूजन विवाह यहाँ कराते हैं, करवाते हैं। और दुर्गा माई का महीना परम्पार है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ के मुख्य महंत स्वर्गीय ज्योति सोखा थे, उनके लड़के रामानंद राजेंद्र रामाश्रय हैं और अपना पूजा पाठ लोग करते हैं। हम कथा पूजन विवाह हर एक शुभ काम कराते हैं और पूज्य महाराज योगी जी आते हैं तो उनका भी हम ही पूजा करवाते हैं। शिवप्रताप शुक्ला जो हिमाचल के राज्यपाल हैं उनका भी हम कराते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बुढ़िया माई के दरबार में जो भी आशा करता है वो निराशा नहीं होता है। इस दरबार में बहुत जो है कि हलवा पूरी चढ़ता है, जो भी मन के माना जाता है माता पूरी करती है। तो इस दरबार में जो भी आशा करता है वो निराशा नहीं होता है। और आप यहाँ पे क्या प्रतिदिन रहते हैं? 365 दिन कभी आप आएंगे तो यहाँ मिलेंगे। 27 साल हो गया, 28वां चल रहा है। अभी आप 28 साल से यहीं पे हैं? हाँ, 27 हो गया, 28वां चल रहा है। हमारा उम्र 39 साल हुआ। आप क्या यहाँ स्थानीय निवासी हैं कहीं कहीं और यहाँ से? से मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक ग्राम सभा माड़ा पर गाँव है, वहाँ के मूल निवासी हैं। समझिए मंदिर के जो भी आपके दुकानदार हो या पुजारी हो या पंडित, सब 1 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं। लिखा जाए सब कहीं न कहीं स्थानीय और लोकल ही हैं। और सब लोग लोकल 1 किलोमीटर के अंदर सभी लोग हैं। हमारा मकान यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा। उसकी बाजार के आगे माड़ापार ग्राम सभा है वहाँ। जी जी। हमारे पिताजी भी यही रहते हैं, वशिष्ठ मुनि पांडे हैं। अभी के पूजा पाठ कराते हैं और अब शुभ काम कराते हैं। शिवप्रताप शुक्ला का पूजन, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर पूजन सब लोग कराते हैं। अच्छा, इस मंदिर में सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसा विशेष यहाँ पे मिला मंदिर को? हाँ, पूज्य महाराज जी ने रोड दिया है, बगल में धर्मशाला दिया है, 162 लाख रुपया दिए थे, उसका निर्माण हुआ है, शौचालय बना है और पूज्य महाराज जी का कारोबार अच्छा था और योगदान। और जो पीला वाला आपको दिखाई दे रहा, जितना पीला टाइल्स लगा है, ये सब माननीय श्री हिमाचल के राज्यपाल हैं, जो गोरखपुर के निवासी है वो कराए। 8 दिन के तरह आते हैं, रहते हैं। और सब जो भी मंदिर से अगल बगल है वो सब हमारे मंदिर का ही जो है ये किया हुआ है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का कैसा है? श्रद्धालु आते हैं और मतलब प्रतिदिन आते हैं और जो है कि माता जी का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, हलवा पूरी चढ़ता है और जो आशा करता है उनका पूरा होता है। कोई आशा सब स्वर्गीय ज्योति सोखा जो निर्माण करता है उनके सब कर्तव्य और पालन। आप कुछ विशेष जो बताना चाहें लोगों को? इससे सही कहेंगे कि माता जी के दरबार में आइए। बुढ़िया माई ढाड़ा कुंड भगवती है, जो नवरात्र में 9 दिन श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। नवमी के दिन हमारे स्वर्गीय ज्योति सोखा के छोटे सुपुत्र है श्री रामानंद जी महाराज को पूजा चढ़ाते हैं और उनके 3 बालक थे, राजेंद्र जी, रामाश्रय जी, उनके लड़के अजय है, किशन है, बलराम जी, सब लोग सेवा में लगे रहते हैं और श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ नवरात्र में आते हैं। प्रशासन भी बहुत अच्छा है, व्यवस्था